नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है, राजस्थान एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, और इसी प्रकार हम लोग जानेंगे राजस्थान विश्व में कहाँ पर स्थित है। बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें तो अपने पास में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ये अपने पास में एक पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब के अंदर हम लोग बात करें जो ये खड़ी हुई लाइनें होती है, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं देशांतर। और जो ये इस प्रकार से जो लाइन है जो पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो काटती है, इन लाइनों को हम लोग कहते हैं अक्षांश। बात करें इधर की तरफ जो दिशा है इसमें पूर्व है, इधर पश्चिम उत्तर देशांतर की तरफ दिशा, और नीचे की तरफ कौन सी है, दक्षिण दिशा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग जाने। तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार मतलब राजस्थान इस ग्लोब में कहाँ स्थित है। इसके बाद भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो ग्लोबीय स्थिति हम लोग दो प्रकार से बताएंगे कि अक्षांशीय स्थिति में विस्तार कैसा है राजस्थान का, देशांतरीय स्थिति में विस्तार कैसा है राजस्थान का। इसी प्रकार हम लोग राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की हम लोग विस्तार की बात करें तो एशिया में स्थिति कहाँ है और भारत में स्थिति कहाँ है। इस प्रकार से हम लोग राजस्थान की स्थिति और विस्तार की हम लोग बात करने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जैसे ही हम लोग ये एक अपनी पृथ्वी बनाते हैं और पृथ्वी के अंदर राजस्थान यहाँ पर है, उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। हम सबको पता है कि जैसे ही हम लोग पृथ्वी को यहां से हम लोग अगर एक लाइन ड्रॉ करें, इस प्रकार लाइन ड्रॉ करें तो इधर की जो दिशा है, इधर जाने पर एक कैंसर जाएगा, पूर्व हो जाएगी। इस गोलार्ध को हम लोग कहते हैं यहां से लेके यहां तक, इधर का गोलार्ध होता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध। और इधर का जो गोलार्ध वो कौन सा होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। और जैसे हम लोग अगर इसको एक्स अक्ष से काटें तो एक्स अक्ष से काटने के बाद जो ऊपर की तरफ जो बन गया वो कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और नीचे की तरफ जो बना गोलार्ध से क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले और जो देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, अब ये जो अपन लेखाएं खींचते हैं ये क्या बोलते हैं, देशांतर हम लोग डालते हैं। और ये जो हम लोग इधर भूमध्य रेखा से हम लोग इसको गुजरते हैं तो इसका ध्यान रखना, 0 डिग्री जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है, और जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच रेखा जिसे हम लोग जानते हैं वो स्थित है। अब ध्यान देने की बात, सबसे पहले तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कहाँ है, तो जैसे हम लोग देखते हैं अक्षांश के हिसाब से तो राजस्थान ऊपर की तरफ है, राजस्थान का इसमें ऊपर। इसका मतलब अक्षांशीय दृष्टि से मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर, इसका मतलब ऊपर कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब राजस्थान अक्षांशीय स्थिति से कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करें राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। अब देशांतर के सब देशांतर ये है ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर से राजस्थान इधर की तरफ स्थित है। इसका मतलब गोलार्ध कौन सा हो गया, ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध हो गया। कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब राजस्थान जो है वो देशांतरीय स्थिति के हिसाब से कहाँ स्थित है, वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और राजस्थान की हम लोग ग्लोबीय स्थिति की बात करें, पूरे ग्लोब में हम लोग बात करें तो राजस्थान यहाँ बैठा हुआ। अगर हम लोग इसको मूल बिंदु माने तो मूल बिंदु के इधर एक्स और इधर वाई एक्स, मतलब इधर अक्षांश है इधर देशांतर है। इसका मतलब उत्तर और पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित राजस्थान, उत्तर और पूर्व में स्थित है। और राजस्थान की जो विश्व में जो स्थिति हम लोग कहते हैं वो भी वही यही है कि राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है, उत्तर और पूर्व में स्थित है। जो कह देंगे हम लोग उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा नाम क्या जाएगा इसका, उत्तर और पूर्व दिशा भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें आगे जो भूगोल में टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार में बात चल रहा है। हम लोग एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है एशिया महाद्वीप का अपने पास डायग्राम बना है। और एशिया महाद्वीप में राजस्थान यहाँ है। और जैसे हम लोग यहाँ से पूर्व और हम लोग उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की हम लोग रेखाएं खींचे तो इस प्रकार से राजस्थान एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है वो पश्चिम और दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है,
पश्चिम और दक्षिण दिशा में क्या राजस्थान स्थित है? किसमें? एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम और दक्षिण दिशा के अंदर स्थित है। अब हम लोग भारत की बात करें, ये जो अपने पास में ये नक्शा दिखाई दे रहा है, ये किसका? भारत का है। और भारत में हम लोग बात करें तो यहाँ से जैसे हम लोग दो भागों में इसको, जैसे हम लोग मूल बिंदु अगर अपन इसका बनाए, एक्सेस काटे, तो इधर की तरफ, इसका मतलब पूरा भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है राजस्थान। चलो हम लोग आगे बात करें तो आगे है हमारे पास में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही समुच्चय नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या कहाँ पर क्या नहीं है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो दो रेखाएं हम लोग खींच देंगे इस प्रकार से, इधर पूर्व बनाएंगे, इधर पश्चिम बनाएंगे, उत्तर और नीचे दक्षिण की तरफ। अब देखो राजस्थान की ग्लोब या विश्व में स्थिति वो कौन से कोण में है? ईशान कोण में। ठीक है, राजस्थान की भारत में जो स्थिति है वो इसमें हम लोग वायव्य कोण कहेंगे। और राजस्थान की पश्चिम और दक्षिण के अंदर जो नेत्रीय कोण है उसमें राजस्थान कौन से? एशिया में स्थिति है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर और पूर्व में कौन सा कोण है? ईशान कोण। तो ये भी स्थिति में समुच्चय मिलेगा। उत्तर और पश्चिम के अंदर वायव्य कोण है जो कि राजस्थान की राजस्थान की किस में स्थिति है? ये भारत में स्थिति है। दक्षिण और पूर्व के अंदर आग्नेय कोण है जो कि राजस्थान में कोई भी प्रकार राजस्थान स्थित नहीं है। तो दक्षिण पश्चिम के नेत्रीय कोण है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान एशिया में स्थित होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें तो आगे की तरफ अपना जो है वो है कि राजस्थान की स्थिति में विस्तार में राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति की हम लोग बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, राजस्थान की देशांतरी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब कुल मिला के उत्तर और पूर्व में क्या आ गया? राजस्थान प्रवास में आ गया। राजस्थान की ग्लोबीय विस्तार की हम लोग बात करें, ये तो स्थिति के बारे में ग्लोबीय विस्तार मतलब कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में राजस्थान है और कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की हम लोग बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश थे, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश थे, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के राजस्थान की विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, किससे? पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान क्या है? देशांतर स्थिति में फैला हुआ है। चलो हम लोग बात करें आगे तो सबसे पहले राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है जो इसमें देखो इधर सबसे पहले ये राजस्थान का अपना डायग्राम है और राजस्थान के डायग्राम में अपने पास में जो दिखाई दे रहा है सबसे अच्छी बात है कि वो है सर कि यहाँ पर जैसे हम लोग देखें तो उत्तरी बिंदु ये देखो राजस्थान ये ऊपर उत्तर दिशा है, इधर कौन दिशा है? उत्तर। ठीक है, इधर दक्षिण ये पूर्व दिशा हो गई, ये इधर पश्चिम दिशा हो गई राजस्थान की और ये राजस्थान की कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, तो नीचे ये दक्षिण दिशा। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो राजस्थान का जो सबसे जो इधर की हम लोग बात करें ऊपर की तरफ तो ये उत्तरी बिंदु जिसे हम लोग कोणा गांव श्री गंगानगर में, तो पूतले राजस्थान का उत्तर में जो गांव है कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा गांव? कोणा गांव, जो कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर में पड़ता है और जहां से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। ठीक है, ये अक्षांश इस प्रकार से गुजरेगा। इसी प्रकार हम लोग बात करें नीचे की तरफ तो दक्षिण के अंदर बोराकुंड बांसवाड़ा में स्थित है जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। इसका मतलब अक्षांश ऐसे बनेंगे, इस प्रकार से अक्षांश गुजरेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे आते। इसका मतलब जो अक्षांशीय जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। अब कहाँ से चालू होती है? राजस्थान के अंदर दक्षिण के अंदर कहाँ चालू होती है? बोराकुंड जिसे जो बोरकुंड जो बांसवाड़े में पड़ता है और उत्तर कोणा गांव श्री गंगानगर में पड़ने वाला है। चलो यहाँ से देखो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। यहाँ से 23 और 30 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 डिग्री 9 मिनट अपने पास में आने वाला है। राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? इसका मतलब कितने हैं? टोटल 7 डिग्री 9 मिनट के बीच में। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु नीचे वाला बोरकुंड,
जो कि कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान का उत्तरीय बिंदु जिसे कोणागांव श्रीगंगानगर कहते हैं, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई राजस्थान की वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। हम लोग आगे बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, वो तो हम लोग अक्षांश विस्तार देखें, तो बाद देशांतरीय विस्तार देखें। तो देशांतर राजस्थान में यहाँ से पश्चिमी बिंदु से गुजरेगा जो कि कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। और जो उत्तरी जो बिंदु है, सॉरी पूर्वी बिंदु, जो कि कहाँ से गुजरता है, सिलाना धौलपुर से। तो ये हम लोग बात करें तो ये जो देशांतर है जो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर है, और ये कहाँ तक चला जाता है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर चला जाता है। तो कोई अपने को पूछ ले राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो बिंदु कटरा जैसलमेर, और राजस्थान का पूर्वी बिंदु जिसे हम लोग कहते हैं सिलाना धौलपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। और राजस्थान की हम लोग पूर्व से लेके पश्चिम की अगर हम लंबाई देखें तो ये होती है 869 किलोमीटर। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर अपने पास में है। तो इनके बारे में अपने को पूरी चर्चा हो गई होगी। निम्नलिखित में से राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर है, तो लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर कितने का है, तो देखो यहाँ से 69 किलोमीटर का नहीं, 72 ये भी नहीं, और 26। तो देखो 69 किलोमीटर जो कि हम लोगों ने कहाँ से देखा, पूर्व से लेके पश्चिम तक, और इधर की जो लंबाई है वो कितनी है, 826, और ये वाली कितनी है, 869, और दोनों को घटाएंगे इसका मतलब कितना किलोमीटर का अंतर आएगा, 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का अपने पास में अंतर आने वाला है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो राजस्थान की भौगोलिक सीमा की हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास में राजस्थान की भौगोलिक सीमा। अब भौगोलिक सीमा में क्या क्या है देखो, भौगोलिक सीमा कुल मिला के राजस्थान की जो भौगोलिक पूरी सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर राजस्थान की भौगोलिक सीमा, 5920 किलोमीटर राजस्थान की भौगोलिक सीमा है। और राजस्थान की भौगोलिक सीमा किस प्रकार से है वो भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की भौगोलिक सीमा किस प्रकार से है, अब देखें हम लोग इसमें बात करें। सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक सीमा कैसे होगी, तो देखिए यहां से एक तो स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। अब तट का मतलब राजस्थान के आसपास कोई समुद्र तो है ही नहीं, और जब समुद्र नहीं होगा तो इसका मतलब किसी भी लैंड्स या कोई भी जो भूखंड है वो दो ही प्रकार से सीमाओं के साथ बंधा हुआ हो सकता है, या तो जलीय जल के साथ में या फिर वो पूरा स्थल भाग के साथ में। तो इसका मतलब एक तो स्थलीय सीमा होगी और दूसरी उसकी कौन सी होगी, तटीय सीमा होगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चारों तरफ केवल और केवल स्थल भाग है, कोई तटीय भाग मतलब कोई भी समुद्र का इलाका, कोई पानी का इलाका नहीं है। इसका मतलब वहाँ की तटीय सीमा जो राजस्थान की वो कितनी होगी, शून्य मतलब 0 होगी। लेकिन हम लोग स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी 5920 किलोमीटर है। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा भी दो प्रकार की होती है, अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराज्यीय की हम लोग बात करें तो एक तो हमारे पास में अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक कौन सी अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय की सीमा की हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, वो है 1070 किलोमीटर, जो कि एक ही देश राजस्थान के पड़ोसी जो कौन सा देश है, पाकिस्तान है, उसके साथ में राजस्थान 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और अंतरराज्यीय सीमा की हम लोग बात करें तो 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है, जो कि पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ राजस्थान बनाता है। और हम लोगों के पास यहाँ भी है कि 89 किलोमीटर पंजाब के साथ बनाता है, 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ, 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ और 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ बनाता है। कौन, राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। हम लोग इनमें अगर डिटेल से बात करें तो अपने को पूछा जाता है कि सबसे अधिक सीमा राजस्थान किस राज्य के साथ बनाता है, तो राजस्थान अधिक सीमा किसके के बनाएगा, 1600 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के साथ। न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, तो पंजाब के साथ बनाता है। चलो हम लोग आगे बात करें राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की। हम लोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम लोग बात करते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थल हिंदू मलकोट, जो कि श्री गंगानगर में है। देखो यहाँ से हिंदू मलकोट श्री गंगानगर में स्थित है, और यहाँ से स्टार्ट होकर के श्री गंगानगर मतलब हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होकर के राजस्थान की जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थल है। ये अपनी राजस्थान की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका जो समाप्ति स्थल है वो कहाँ तक जाता है, भलगांव या जिसको सागढ़ भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका बाखासर, और जो कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। अब देखो यहां से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अब वो 1070 किलोमीटर कौन कौन से जिले राजस्थान के बनाते हैं, तो एक तो श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के जस्ट बाद में आने बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में जस्ट बाद में कौन आता है, बाड़मेर अपने पास में आने वाला है। अब हम लोग इसकी बात करें पाकिस्तान वाले के साथ में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले, टोटल 5 जिले। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले राजस्थान के, तो 5 जिले हैं। क्रम वाइज याद करो, सबसे पहले उधर से हम लोग बात करें तो श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में सीधा सीधा नीचे की तरफ कौन आ जाता है, बाड़मेर अपने पास में आ जाता है। हम लोग यहाँ से देखें तो ये देखो, ये है सबसे ऊपर श्रीगंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर फलोदी, फलोदी के बाद में ये यहाँ से जैसलमेर, जैसलमेर में बाड़मेर। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें आगे चर्चा 33 जिलों के अनुसार और 41 जिलों के अनुसार बात करें। पहले 33 से, अब की बार क्या हो गए, 41 जिले हो गए। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम 33 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बीकानेर, बीकानेर बाद श्रीगंगानगर, आरोही ऊपर से नीचे, तो सबसे कम बीकानेर, बीकानेर के ज्यादा क्या बोलते हैं श्रीगंगानगर, उससे ज्यादा बाड़मेर, सबसे ज्यादा कौन है, जैसलमेर, जो कि 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और अवरोही क्रम का मतलब उतरता हुआ क्रम, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब जो कि अभी वर्तमान में कितने जिले हो गए, 41 जिले हो गए, तो हम लोग 41 जिलों के हिसाब से हम लोग राजस्थान की सीमा का हम लोग क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम देख ले, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे जो कम बनाता है, सबसे कम सीमा वर्तमान में, वो कौन है, फलोदी, और सबसे जो अधिक जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, जैसलमेर बनाने वाला है। और आप इसका क्रम का भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, और बाड़मेर सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, जैसलमेर बनाने वाला है। चलो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट से दूर स्थित जिले या मुख्यालयों का सही क्रम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे जो निकट जो मुख्यालय है वो है श्रीगंगानगर में। ये सर्वाधिक निकट जो मुख्यालय है राजस्थान का, वो कौन सा, श्रीगंगानगर है। कौन सा है, श्रीगंगानगर। अब देखो इसके बाद में जैसलमेर का, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर का, बाड़मेर फलोदी, फलोदी के बाद बीकानेर। तो सब सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, मतलब पाकिस्तान की बॉर्डर से, वो सबसे जो दूर है वो किसका है, बीकानेर का है। और सबसे पास में जो मुख्यालय है वो श्रीगंगानगर का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें चर्चा, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा नाम है इसका, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा नाम है। अब ध्यान दे इधर अपन सबसे पहले 17 अगस्त 1947 को तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया। तो पूछा जा सकता है तत्कालीन सीमा आयोग कौन है, 17 अगस्त 1947, इसका मतलब आज़ादी के 15 अगस्त 1947 को ही, इसका मतलब उसके बाद 2 दिन के बाद में कौन है, तत्कालीन जो सीमा आयोग है उसने, उसका नाम क्या, सर सिरिल रेडक्लिफ, और उन्हीं के नाम से क्या रख दिया, भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेडक्लिफ रखा गया है। सीमा का निर्धारण कर दिया, भारत पाकिस्तान की सीमा, मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हो गया। रेडक्लिफ रेखा प्राकृतिक सीमा है, ये याद रखने की बात है। रेडक्लिफ रेखा कौन सी सीमा है, एक प्रकार की प्राकृतिक सीमा जिसका निर्धारण कलम या पेन से किया गया है। प्राकृतिक सीमा है जिसका निर्धारण पेन या कलम से किया गया है। हम लोग आगे बात करें तो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई, अब बात करेंगे इसकी अंतर्राज्यीय सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, कुल सीमा कितनी है वो हम लोगों ने पढ़ा 4850 किलोमीटर है कुल सीमा। राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हम लोग बात करें सबसे इधर की, हम लोग बात करें उत्तर के इधर, तो पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश सबसे नीचे की तरफ जो दक्षिण में है वो अपना गुजरात है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा की हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश बनाता है, सबसे कम जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, पंजाब बनाता है। हम लोग इस सब की बात कर रहे हैं। राजस्थान के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो जिला वो मध्य प्रदेश है। राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पंजाब है। ये 89 किलोमीटर बनाता है, ये 1600 किलोमीटर बनाता है। चलो हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट। राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान पंजाब के साथ, राजस्थान पंजाब के साथ 89 किलोमीटर बनाता है। और देखो राजस्थान के बात करेंगे दोनों, राजस्थान के कितने जिले हैं, केवल 2 जिले। राजस्थान के केवल और केवल 2 जिले पंजाब के साथ की सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। जबकि पंजाब के भी 2 ही जिले बनाते हैं, एक तो फजिल्का, ठीक है, और दूसरा कौन था, मुक्तसर साहिबा। ठीक है, 2 ही जिले किसके, पंजाब के अपने पास, राजस्थान के सेम बनाते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें गुजरात के साथ में, तो 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ में सीमा। और राजस्थान के भी 6 जिले हैं, और गुजरात के इसके भी 6 जिले हैं, 7 जिले, जो कि वावधराद है ना। अब देखो इधर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस पर राजस्थान के 6 जिले हैं। और हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो अपने राजस्थान के सीमा बनाते हैं वो कच्छ है, साबरकांठा है, बनासकांठा है, अरावली है, महीसागर है, दाहोद है। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है वो देख लो, 3 जिले उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा बनाते हैं, एक तो धौलपुर, भरतपुर और डीग, एक नया जिला बना। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, वो कौन, आगरा और मथुरा है। चलो ये भी बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी, और हम लोगों को याद करना सीधा सीधा। राजस्थान हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और 33 जिलों के अनुसार 7 जिले हैं, और 41 जिलों के अनुसार 8 जिले हैं। अब 33 जिलों के अनुसार पहले कौन कौन से थे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इस प्रकार से बना रहे थे हरियाणा के साथ में। और हम 41 जिलों के अनुसार बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू 8 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेड़तल, तिजारा और अलवर, और लास्ट में क्या हो गया, डीग हो गया। हम लोग बात करें इधर हरियाणा के साथ में, हरियाणा वाले जिले, हरियाणा के साथ में 7 जिले हरियाणा के, सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रेवाड़ी है, मेवात है। ये 7 जिले जो कि राजस्थान के साथ क्या बनाते, सीमा बनाते हैं। हम लोग यहाँ से बात करें तो हम लोग हरियाणा की बात कर रहे हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, जयपुर, जयपुर का कुछ हिस्सा जा रहा है, अलवर है, डीग है, खेड़तल जा रहा है। इस प्रकार से क्या है, ये हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सीमा जो सर्वाधिक जिले हैं 10 जिले, और इधर भी कितने हैं, 10 जिले। अब राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं साहब, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, धौलपुर है, कलौरी है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने जिले हो गए, 10 जिले हो गए। और हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के 10 जिलों की बात, तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों में कौन कौन से हैं, मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, ठीक है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, झाबुआ है। ये सब के सब जिले किसके साथ हैं, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, जो कि राजस्थान के साथ क्या बनाते, सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, बांसवाड़ा के और धौलपुर तक जाती है। तो धौलपुर, कलौरी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, इसके बाद में देखो यहाँ से भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया। इस प्रकार से जिले क्या बनाते, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे की नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो हम लोग उसमें राजस्थान के बारे में और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि राजस्थान की अपने पास में बेसिक जानकारी है। तो आशा है कि ये आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा, और यदि आपको अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर से YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी पढ़े। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, पुनः आपका आभार, पुनः साधुवाद। थैंक यू सो मच। हेलो।